हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आक्सीकरण संख्या। आक्सीकरण संख्या का निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चाहे कक्षा 11 की बात हम कर लें, कक्षा 12 की बात कर लें, चाहे फिर हाई स्कूल यानी क्लास 10th की बात कर लें, हर क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आक्सीकरण संख्या होती क्या है। यानी इसको हम आक्सीकरण संख्या बोलते हैं। आक्सीकरण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इसको हम सिंबॉलिक रूप में दर्शाना चाहें तो ON लिख सकते हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर लिख सकते हैं। अब ये ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है? ये होता है परमाणु पर उपस्थित आवेश। ये आपको याद रखना, यानी किसी भी परमाणु पर जो आवेश उपस्थित होता है वही इसकी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात कर लूं, मैं आपसे पूछूंगा सोडियम प्लस की ऑक्सीकरण संख्या, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी आप बताइए जरा। तो देखिए इस पे प्लस चार्ज कितना है 1, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। मैंने लिख दिया Mg+2। तो मैं आपसे पूछूंगा Mg+2 की ऑक्सीकरण संख्या, आप कहेंगे +2। मैंने पूछा Al+3 की ऑक्सीकरण संख्या, तो आप कहेंगे सर कितनी आएगी? +3 आएगी। मैंने पूछा Cl- की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? आपने बताया सर -1 होगी। मैंने पूछा ऑक्सीजन -2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? आपने बताया सर कितनी होगी? -2 हो जाएगी। मैंने आपसे पूछा कि सर बताइए कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए कार्बन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। तो इस तरीके से किसी भी परमाणु पर जो आवेश उपस्थित होता है वही उसकी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ये हमने समझ लिया कि ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है। अब हम ये समझेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या को हम बेटा किस तरीके से निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें कुछ बिंदु हैं वो याद रखने पड़ेंगे। तो वो बिंदु क्या है? याद रखें, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। क्या रखें? याद रखें। जब आप याद रखेंगे तो पहला पॉइंट है स्वतंत्र अवस्था में। स्वतंत्र अवस्था में किसी परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो बेटा हमेशा क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। एक एग्जाम्पल की, अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूं, मैंने कहा NH4। अब NH4 जो पूरा NH4 है, पूरे NH4 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मैंने आपसे पूछा Cl2, तो Cl2 क्या है? स्वतंत्र अवस्था में है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये एग्जाम्पल यहाँ पे सटीक नहीं बैठेगा, इसको हम अगले पॉइंट में बता देंगे। तो स्वतंत्र अवस्था का मतलब यहाँ पर ये है कि अकेला। जैसे आपसे H2 की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाए, O2 की पूछी जाए, ETC। तो इस तरीके से इन एलिमेंट्स की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बेटा? 0 होगी। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था की बात होगी। अगला है संपूर्ण यौगिक की। संपूर्ण यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या वो भी क्या होगी बेटा? 0 होगी। संपूर्ण यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया, एक एग्जांपल पे मैं समझ रहा हूँ, पूछा कि NH4 की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, NH4 पूरे कंपाउंड की बताओ, तो कितनी होगी? 0 होगी। हालांकि NH4 प्लस होता है तो यहाँ पे मैं NH3 लिख देता हूँ। आपसे पूछ लिया गया कि सर आप बताइए, और लिख देता हूँ कुछ CuSO4, इसकी पूछ लिया कि पूरे कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। या आपसे पूछा किसी ने ZnSO4, ETC, बहुत सारे इसी तरह कंपाउंड्स होंगे। तो किसी भी संपूर्ण कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। ये बात आप याद रखना। अब यहाँ पर अगर हम बेटा आवर्त सारणी की बात कर लें, किसकी बात कर लें? आवर्त सारणी की बात कर लें। तो आवर्त सारणी में याद रखना
कि जो फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक में फर्स्ट ए आपका है, एस ब्लॉक में बाईं तरफ आप देखेंगे तो आपको आवर्त सारणी में मिलेगा फर्स्ट ए। तो फर्स्ट ए ये वर्ग कौन सा मैं लिख देता हूँ, अच्छा पूरे डिटेल में लिख देता हूँ, वर्ग फर्स्ट ए। तो वर्ग जो फर्स्ट ए है इसकी आक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी, +1 होगी, है ना। हमारे लिए ना कर रब से फरियाद, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये सब आते हैं, इनकी आक्सीकरण संख्या क्या होगी, +1 होगी। वर्ग सेकंड ए के जितने भी एलिमेंट्स है इनकी आक्सीकरण संख्या +2 होगी। वर्ग थर्ड ए के जितने भी एलिमेंट्स है इनकी आक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +3 होगी। अब फोर्थ वाले जो होते हैं उनकी माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। और जितने भी फिफ्थ ए वाले हैं उनकी आक्सीकरण संख्या बेटा क्या होगी, -3 होगी। जितने भी आपके 6 ए वाले हैं उनकी आक्सीकरण संख्या क्या होगी, -2 होगी। और जितने आपके 7th ए वाले हैं उनकी आक्सीकरण संख्या क्या होगी, -1 होगी। और जितने भी आपके 8 ए वाले हैं उनकी आक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो ये बात हमें याद रखनी है। अगर इन बिंदुओं को हम याद रखते हैं, अगर हम इन बिंदुओं को याद रख पाते हैं तो किसी भी एलिमेंट्स की हमें आक्सीकरण संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनको हम बेटा क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर पहला आपसे मैंने एक सवाल पूछ लिया कि यहाँ पे, अच्छा बेटा इसको आप जल्दी से नोट करिए फिर हम आपको आगे कराते हैं। अब देखिए बेटा हम लोग किस तरह से आक्सीकरण संख्या निकालते हैं। अब जैसे आपको एक एलिमेंट दे दिया गया, मैंने फर्स्ट पहला सवाल लेता हूं, मैंने कहा NaCl में Na की आक्सीकरण संख्या क्या होगी, आप ये बताइए। अब NaCl में Na की आक्सीकरण संख्या क्या होगी, देखिए यहां पर हमें किसकी चाहिए, Na की चाहिए। तो बेटा जिसकी निकालनी होती, हाँ एक बात याद रखना, जब हम किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की आक्सीकरण संख्या निकालते हैं, अगर उस कंपाउंड के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज को हम बराबर में जी, अगर चार्ज लिख देंगे, अगर निगेटिव है तो निगेटिव में लिखेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में लिखेंगे। लेकिन अगर कोई चार्ज नहीं तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ पर NaCl पे कोई चार्ज नहीं है तो हमें NaCl की निकालना है। तो जिसकी निकालना है, अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, आक्सीकरण संख्या किसकी निकालना है, Na की। किसमें, NaCl में। तो जिसकी निकालनी है उसको X मान लीजिए, अब प्लस। अब जैसे आइटम बदलेगा आपको प्लस का निशान लगाना है। अब यहाँ पर क्लोरीन है तो हम जानते हैं कि क्लोरीन क्या है, 7th ए का एलिमेंट है। इसमें आपका फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। इन सबकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -1 होती है। इसलिए यहाँ पर Cl की जगह पे हम क्या रखेंगे, -1, क्योंकि इस पर कोई प्रकार का चार्ज नहीं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब ये X हो गया, ये प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएगा और ये 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो X बराबर क्या आ गया, +1 आ गया। यानी NaCl में सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बेटा, +1 है। तो मतलब जिसकी भी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको आप क्या, इसको हम दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि NaCl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो यहां पर अब हमें किसकी निकालना, Cl की निकालना है। तो Na की, Na फर्स्ट ए का एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरीके के आपके एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर सोडियम है, इसकी क्या होगी, +1 होगी। जैसे आइटम बदलेगा प्लस का निशान। Cl की निकालनी इसलिए X लगा दिया, और बराबर में कोई चार्ज नहीं तो यहाँ पे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये X है और ये प्लस का इधर जाएगा तो बराबर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितनी आ गई, -1 आ गई। तीसरा एक और हम ले लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि P4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो P4 में, तो यहां पर देखिए बेटा P कितने हैं, 4 हैं और ये स्वतंत्र है, इसलिए P की ऑक्सीकरण संख्या हम क्या मान लेंगे, X।
तो यहाँ पर 4 है इसलिए 4 आ जाएगा, और P की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, स्वतंत्र है, इसलिए क्या हो जाएगी 4, इसको x मान लेते हैं 4x, और बराबर में इधर बेटा क्या है 0, कोई चार्ज नहीं। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिए, P की ऑक्सीकरण संख्या क्या मानी x, और P है कितने 4, तो इसलिए 4x बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 0/4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया 0 हो गया, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई 0 आ गई। और अगर हम यहीं पे एक बात और समझ लें एग्जाम्पल में, कि जैसे आपसे पूछा गया कि सर केमेनोफोर में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। अब यहां पर देखिए पोटेशियम, पोटेशियम जो है आपका फर्स्ट एक एलिमेंट है, छूट गया है, पर लिख लीजिएगा किसका है, फर्स्ट एक एलिमेंट से, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी +1 होगी। Mn की निकालना है, इसको x मान लीजिए। ऑक्सीजन की कितनी होती बेटा, कितने ऑक्सीजन है 4 है, और एक ऑक्सीजन की कितनी होती -2, और बराबर में क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 8 में से एक चला जाएगा, x -7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +7। ये देखिए, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितनी आ गई, +7 आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। चलिए एक और हम यहाँ पे निकलवा देते हैं, हमारे पास थोड़ी सी जगह, यहाँ पे निकाल देते हैं। जैसे आपसे पूछा गया NH4 प्लस में N की ऑक्सीकरण संख्या, किसकी, N की, N की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए Na+ में N की ऑक्सीकरण संख्या, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे आपको बता देता हूँ, ये इधर पोर्शन है जी इधर। तो N की निकालना, इसको x मान लो, और ये हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, और एक हाइड्रोजन पे +1 होती है। अब देखिए बराबर में, यहाँ पर +1 चार्ज है, इसलिए यहाँ पर +1 लिखोगे, ठीक है, x और 4 × 4 बराबर +1, इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे, तो x बराबर 1 - 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है -3। आपको किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको इस तरीके से ये बिंदु आपको याद हो, तो आप आसानी से किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिना स्किप करिए देखिएगा, और इसको कम से कम 2 से 3 बार आप देखिए, ताकि जो भी चीजें हैं आपकी वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि जब हम आगे ऑक्सीकरण अपचयन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ें, ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ें, तो वहां पर हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए।